सोचिए, अगर आज इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब सब कुछ एक पल में मिटा दिया जाए तो दुनिया का क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था जब लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को खो दिया गया। चलिए जानते हैं आखिर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साथ क्या हुआ था। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस लाइब्रेरी थी, एक ऐसा ज्ञान का समुंदर जो दोबारा कभी नहीं उभरा। 300 BCE के आसपास इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में बनी थी एक लाइब्रेरी जिसका नाम था लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। लेकिन ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये दुनिया की सबसे पहली ग्लोबल नॉलेज हब थी। इसे बनाया था टॉलेमी I सॉटनी ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट के एक जनरल ने, जिसका सपना था पूरे विश्व का ज्ञान एक जगह में जमा करना। ये लाइब्रेरी एक बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा थी, माउसियन, जहां कला, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के देवियों पर समर्पित रिसर्च होती थी। स्कॉलर्स जैसे इराटोस्थेनीज ने यहाँ दुनिया का पहला ग्लोब बनाया। हर एक शिप जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे आता था, उसके डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में रख लिए जाते थे। इमेजिन करो, नॉलेज का सुनामी। कहते हैं यहाँ 40,000 से लेकर 4 लाख तक पपायरस स्क्रोल्स थे, जिनमें ग्रीक लिटरेचर, इजिप्शियन टेक्स्ट्स, हिंदू गणित और मेसोपोटेमियन रिकॉर्ड्स तक शामिल थे। और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर काम करते थे, जैसे यूक्लिड ने यहाँ ज्योमेट्री लिखी और आर्किमिडीज ने मशीन्स डिजाइन की थी। और यहाँ पर हिब्रू, इजिप्शियन, संस्कृत, पर्शियन और बेबीलोनियन टेक्स्ट्स को ग्रीक में ट्रांसलेट किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा ज्ञान का खजाना कैसे बर्बाद हो गया? लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का आग लगना और उसका डिस्ट्रक्शन काफी डिबेटेड और मिस्टीरियस टॉपिक है। कहते हैं एक शख्स जिसका नाम जूलियस सीजर, जो कि अलेक्जेंड्रिया द ग्रेट का जनरल था, 48 BCE में जब जूलियस सीजर इजिप्ट में था, उसने अपनी मिलिट्री को शिपयार्ड्स को आग लगाने का ऑर्डर दिया था, जिससे फायर स्प्रेड हो गया और लाइब्रेरी का एक बड़ा हिस्सा जल गया। ये सबसे फेमस और प्लॉजिबल थ्योरी है। लाइब्रेरी पर कई बार आग लगी या उसका डैमेज हुआ, जैसे कि ड्यूरिंग एम्परर ऑरेलियन की मिलिट्री कैंपेन्स 3rd सेंचुरी CE या थियोफिलस के ऑर्डर्स 4th सेंचुरी CE, जिन्होंने पेगन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि लाइब्रेरी एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे डिक्लाइन हुई। बुक्स चोरी हो गईं या नॉलेज ट्रांसफर हो गया और इंस्टीट्यूशन ऑफिशियली बंद हो गया। थियोफिलस, क्रिश्चियन पेट्रियार्क, जो पेगन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उसके ऑर्डर से भी कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ था। हो सकता है पॉलिटिकल टर्मोइल और मल्टीपल इन्वेजन्स, अलग अलग रूलर्स और आर्मीज की वजह से लाइब्रेरी को नुकसान हुआ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कई सालों बाद फिर आया एक और दौर जब 4th सेंचुरी में क्रिश्चियन चर्च ने पेगन नॉलेज को गलत माना। उस समय के पेट्रियार्क थियोफिलस ने टेम्पल डिस्ट्रक्शन का आदेश दिया, जिसमें हो सकता है लाइब्रेरी का रिमेनिंग पार्ट भी खत्म हो गया हो। और आखिरी बार शायद 7th सेंचुरी में हुआ, जब मुस्लिम जनरल अम्र इब्न अल आस ने इजिप्ट पर कब्जा किया। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि लाइब्रेरी को उस वक्त डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन ये बात कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस इस क्लेम को मिथ मानते हैं। लाइब्रेरी का एग्जैक्ट कॉज और टाइमिंग अभी भी हिस्टोरियंस के लिए एक मिस्ट्री है। तो असली सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो एक सपना था, और उस सपने की राख आज भी हवा में बिखरी हुई है।